अगर आज आप पूरी दुनिया में चल रहे सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को वर्ल्ड मैप में एक एक करके रेड मार्क करते जाए तो दुनिया आपको लाल रंग में दिखेगी। मिसाइल्स, रॉकेट बॉम्ब्स और खून से लथपथ खड़े हैं। हमारे सनातन धर्म में ऐसे ही एक युग का वर्णन है जब अधर्म अपने चरम सीमा पर होगा। लोग आपस में मरते दम तक लड़ेंगे। धर्म, आस्था, विश्वास सब खत्म होने को आएगा। इसी को कहा गया है कलयुग। और पुराणों में बोला गया है कि इस कलयुग में ही कली और कल्कि के बीच होगा एक भयंकर युद्ध, जिससे सृष्टि का विनाश और कलयुग का अंत होने वाला है। आज एक बटन दबाने से हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स कुछ ही सेकंड्स में धरती को खत्म कर सकते हैं। मतलब हम अपने उस अंत से चंद ही सेकंड्स दूरी में हैं। तो क्या कलयुग में मन धीरे धीरे अपनी विनाश की ओर बढ़ रहा है? क्या कलयुग का अंत आ चुका है और क्या जल्द ही कल की अवतार का जन्म होने वाला है? आज के इस वीडियो में कोशिश करेंगे जवाब ढूंढने की ऐसे ही कुछ मुश्किल सवालों का। सो चलिए जानते हैं सच क्या है। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, यह चारों युग इस सृष्टि की 4 डिफरेंट स्टेजेस है, जिसमें मनुष्यों की फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड मॉरल एवैल्यूएशन को बहुत ही डिटेल्स में डॉक्यूमेंट किया गया है। वेदों और पुराणों में इन चारों युगों को मिलाकर बनता है एक महायुग, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 432,000 वर्ष। सतयुग में देवता देवलोक में रहते थे और असुर पाताल लोक में। त्रेता युग में धर्म और अधर्म एक ही दुनिया में मौजूद थे, जैसे राम और रावण। द्वापर युग में धर्म और अधर्म एक ही परिवार में दिखने लगा, जैसे पांडव और कौरव। वही कलयुग में धर्म और अधर्म एक ही मनुष्य के अंदर ही दिखाई देता है। इसका मतलब जैसे जैसे कालचक्र आगे घूमता गया, मनुष्य अपनी धर्म के मार्ग से थोड़ा थोड़ा दूर होता गया और उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, हिंसा जैसे गुणों की वृद्धि हुई और धर्म की कमी होती गई। पुराणों में कहा गया है कि हर युग में जब जब इंसानियत, अच्छाई और चरित्र का पतन होगा, तब तब एक महाप्रलय होगा और भगवान स्वयं अपने अवतार रूप में आकर अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। फिर इस सृष्टि की दोबारा शुरुआत होगी एक नए युग के साथ। और ऐसे ही युग चक्र एक क्रम चक्र में घूमता जाता है, जैसे सत्य युग के बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर और फिर कलयुग आता है। फिर से यह क्रम घूमता है, कलयुग से वापस घूमता है। मतलब कलयुग के बाद द्वापर, फिर त्रेता, उसके बाद सतयुग फिर से आता है और एक महायुग पूरा होता है। अगर बात करें कुछ खास तथ्यों की तो सतयुग को छोड़ के त्रेता, द्वापर और खासकर कलयुग को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि हम अभी तक अपने धर्म के रास्ते से धीरे धीरे करके कितना गिर चुके हैं। जैसे त्रेता युग में मनुष्य थोड़ा स्वार्थी हुआ और उसे ईर्ष्या और द्वेष जैसे अवगुण मनुष्य में जागने लगा, लेकिन अधर्म की मात्रा फिर भी कम थी। इसी युग में रावण वध के बाद श्री राम अयोध्या लौटकर राम राज्य की स्थापना की थी और कुछ सालों बाद जब वह वैकुंठ धाम लौट गए थे, तब त्रेता युग की समाप्ति हो गई और उसके बाद शुरू हुआ कालखंड का तीसरा युग यानी द्वापर युग। इसी युग से मनुष्य की चरित्र का पतन शुरू हो जाता है। दूसरों की संपत्ति, धन और यहाँ तक कि स्त्री पर बुरी नजर डालने जैसा कुकृत्य भी मनुष्य करने लगता है। द्वापर युग में मनुष्य जाति के 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का भेदभाव भी अपने चरम पर था। इसी युग में महाभारत की लड़ाई भी लड़ी गई थी और एक बार फिर से भगवान ने अपने श्री कृष्ण अवतार में आके भागवत गीता का ज्ञान दिया और सृष्टि में धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा की। लेकिन इसके बाद गांधारी के श्राप से जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, तब शुरुआत हुई कलयुग की। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है और अभी सिर्फ 5,125 साल ही बीते हैं। मतलब अभी भी 4,26,875 साल बचे हुए हैं। कलयुग में मनुष्यों का चरित्र कैसा होगा? पुराणों में इसका पूर्ण व्याख्या मिलती है, जैसे ब्राह्मण वेदों का पाठ नहीं करेंगे, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे और चोर प्रवृत्ति के लोग शासन करेंगे। हिंसा, लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, द्वेष, माता पिता का त्याग, स्त्री अपराध, जीव हत्या, तामसिक भोजन जैसे अधर्म इस समाज पर पूरी तरह से हावी हो चुका होगा। और आज कुछ ऐसे ही होता हुआ देख भी रहे हैं हम हमारे आसपास। लेकिन पुराणों में ये भी कहा गया है कि हर युग की तरह कलयुग में भी अधर्म का विनाश और धर्म का पुनर्स्थापना करने भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार यानी कल के अवतार के रूप में धरती पर अवतार होंगे। तो कौन है ये अवतार? जैसा कि हम जानते हैं, भगवान विष्णु अपने 9 अवतारों के जरिए धरती पर अवतार हो चुके हैं। जैसे सतयुग में भगवान विष्णु ने 4 अवतार लिए थे, मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिम्हा अवतार। आगे त्रेता युग में वामन,
परशुराम और राम अवतार द्वापर युग में, श्री कृष्ण और बुद्ध अवतार एवं कलयुग में होगा। कल्कि अवतार कलयुग में कली का मतलब है अंधकार। पुराणों की माने तो सत्य। त्रेता द्वापर युग में अभी तक जितने भी असुर देखा गया है उन सबसे कई गुना ज्यादा भयंकर है कलयुग का कली असुर, जो मनुष्यों के दिमाग से धर्म की भावना को खत्म कर देता है। कली अमर है और अदृश्य भी। जब भी इंसान जुआ खेलता है, शराब पीता है, अनैतिक संबंध बनाता है, हिंसा करता है या चोरी करता है, इसका मतलब वो पूरी तरह से कली के प्रभाव में है। और देखा जाए तो आज हमारे समाज में भारी संख्या में लोग यही करता दिख रहा है। मतलब आज नहीं तो कल कलयुग अपने चरम पर होगा। लेकिन महाभारत की लड़ाई के बीच भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतथानम अधर्मस्य तदास्मानं सजाम्यहं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मतलब जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन और साधु लोगों की रक्षा के लिए मैं अवतार होता हूँ, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। और कलयुग में कली असुर का विनाश करने भगवान आएंगे अपने कल की अवतार के रूप में। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के बाद आने वाले 24 अवतारों में से 10 अवतार मुख्य माने जाते हैं। इनमें से 23 अवतार अब तक पृथ्वी पर आ चुके हैं और 24वां अवतार कल की अवतार है। विष्णु जी के जो मुख्य 10 अवतारों के नाम हैं: मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। बाकी 13 अवतारों के नाम हैं: श्री संकादि मुनि, नारद अवतार, नर नारायण, कपिल मुनि, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ भगवान, ऋषभदेव, आदिराज पृथु, भगवान धन्वंतरी, मोहिनी अवतार, हयग्रीव अवतार, श्रीहरि अवतार, महर्षि वेदव्यास, हंस अवतार। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंभल नामक स्थान पर विष्णु ऐशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल की पुत्र रूप में जन्म लेंगे। स्कंद पुराण, श्रीमद्भागवत पुराण, कल्कि पुराण आदि पुराणों में लिखा गया है, कलियुग में जन्म लेने वाले भगवान कल की पाप का नाश करके धरती पर नए युग का आरंभ करेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान कल की उत्तर प्रदेश के एक गांव में जन्म लेंगे। भगवान कल्कि से इसी भविष्यवाणी से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास किया। इस मंदिर का निर्माण श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। संभल में बनने वाला कल्कि धाम मंदिर बहुत ही अनोखा और खास माना जा रहा है। कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर करते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने अनेकों बार पृथ्वी पर अवतार लिया है। भगवान विष्णु का जबकि 24वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में होना बाकी है। आइए जानते हैं विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में। पहला है मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्यावतार लिया था। समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्वज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्यपुराण नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा है कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। तीसरा है वराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने तीसरा अवतार वराह रूप में लिया था। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। चौथा है भगवान नरसिंह। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु का वध किया था। जब हिरण्यकशिपु स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था तब भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। पांचवा है वामन अवतार। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, जब असुरों के राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था और स्वर्ग अपने कब्जे में ले लिया था। बलि की वजह से सभी देवता बहुत दुखी थे। दुखी देवता अपनी माता अदिति के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। इसके बाद अदिति ने पति कश्यप ऋषि के कहने पर एक व्रत किया, जिसके शुभ फल से भगवान विष्णु ने वामन देव के रूप में जन्म लिया। छठा है परशुराम अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। सातवां है श्री राम अवतार।
त्रेतायुग में राक्षसराज रावण का बहुत आतंक था। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय मुक्त किया। 8वां है श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। 9वां है बुद्ध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। 10वां है कल्कि अवतार। स्कंद पुराण के अनुसार कलियुग के आखिर में जब पाप अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। ये समय कलयुग और सतयुग के बीच का संधिकाल होगा। कहा जाता है कि भगवान कल्कि 64 कलाओं में माहिर होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु ईशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि भगवान, जो विष्णु जी के अवतार हैं, अपने गुरु परशुराम जी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। परशुराम जी भी विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं और उन्हें अमरता मिली हुई है। कल्कि भगवान परशुराम जी के कहने पर भगवान शिव की तपस्या करेंगे। इस तपस्या से उन्हें दिव्य शक्तियां मिलेंगी, जिनसे वे दुनिया से अधर्म का नाश करेंगे। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलियुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण भी किया गया। इस चित्रण के अनुसार भगवान राम की तरह ही कल्कि अवतार ने हाथ में तीर कमान धारण किया होगा और वे एक घोड़े पर सवार होकर आएंगे। कल्कि पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवान कल्कि हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर पापियों का अंत करेंगे। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के बारे में कहा जाता है कि उनके भी 4 भाई होंगे। ये भाई उनके साथ मिलकर धर्म की स्थापना में मदद करेंगे। उनके नाम होंगे सुमंत, प्रज्ञ और कवि। अपने इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर भगवान धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि भगवान, जो विष्णु जी के 10वें अवतार माने जाते हैं, उनकी पत्नी के बारे में उल्लेख किया गया कि वो देवी लक्ष्मी का ही एक रूप होंगी, जिनका नाम पद्मा होगा। श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार माता वैष्णो देवी, जो भगवान राम से विवाह के लिए कई युगों से तपस्या कर रही हैं, उनकी तपस्या कल्कि भगवान ही पूर्ण करेंगे और उनसे विवाह करेंगे। स्कंद पुराण और कल्कि पुराण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि माता वैष्णो देवी रामावतार के समय से ही तपस्या कर रही हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में जब भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे, कल्कि अवतार कलियुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे।